नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। भाई आज हमारे पास है रॉयल इनफील्ड हंटर 350। इस बाइक का मैं आपको थोड़े दिन पहले रिव्यू भी लेकर आया था आपके लिए। आज की वीडियो में हम इसका ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं और इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। लेकिन उससे पहले आप बाइक का एक बार लुक देख लीजिए, काफ़ी अच्छी लगती है बाइक देखने में। तो चलिए दोस्तों, एक बार बाइक के ओनर को फ्रेम में बुलाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना इंटरव्यू। आ जाइए भाई साहब, फ्रेम में आ जाइए। एक बार दर्शकों को हेलो कर दीजिए। हाय गाइस, मेरा नाम फैजान है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। तो फैजान भाई, आपने इस बाइक को कब खरीदा? ये 14 अगस्त 2022 में अभी। एक बार बाइक का हज़ार्ड लाइट इग्निशन ऑफ कर दो, कभी बैटरी वैटरी ऑन हो जाए। चलिए, कब खरीदा? ये 14 अगस्त में। अच्छा, अभी 2023 में ही। जी। तो सबसे पहले आप बता दीजिए, इस बाइक को अभी तक आप कितना किलोमीटर चला चुके हैं? ये लगभग भी 60-70 किलोमीटर दूर चली। अच्छा, इतना कम क्यों? लोकल ही चली। अच्छा, मतलब अभी तक आप इस बाइक को हाईवे पे नहीं लेकर गए हैं? ये टॉप स्पीड नहीं है, 110 तक ही ले गई है, कोई अभी टॉप नहीं चलाई इसको। अच्छा, तो प्राइस कितना पड़ा आपको इस बाइक का? प्राइस इसका टॉप मॉडल 2 लाख रुपए से कुछ ऊपर ओवर पड़ जाता है। नहीं, इस वाले मॉडल का प्राइस कितना है जो आपके पास है? ये 2.5 का पड़ता है। अच्छा, 2,05,000 का ऑन रोड है, इसमें सर्विस है वगैरह जो। अच्छा। चार्ज है वो कंपनी। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। तो चलिए फैजान भाई, अब आप हमें एक बात बताइए, आपने इसी बाइक को क्यों चुना? क्योंकि अगर आप 2,20,000 रुपये देते हैं तो आपके पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे हमारी KTM RC हो गई और भी कई सारी यानी कि स्पोर्ट्स बाइक आ जाती है। या फिर अगर आपको स्पोर्ट बाइक नहीं खरीदनी तो आप चाहते तो रॉयल इनफील्ड की ही बुलेट खरीद सकते थे, मतलब नॉर्मल पब्लिक बुलेट ही खरीदते। आपने इस बाइक को ही क्यों चुना? ये एक घोड़ा है। अच्छा, इसकी क्वालिटी भी लोहे की, इंजन की बिल्कुल परफेक्ट। तो लोया तो आपको बुलेट में मिल जाता है, फिर यही क्यों? उसका जो है बुलेट एक अलग होगी, क्लासिक एक अलग होगी। मुझे एक स्पोर्ट की बाइक चाहिए थी, एक चीज़ भी चाहिए थी। ये स्पोर्ट भी है, थोड़ी कंफर्टेबल भी है और ज़्यादा लंबी नहीं है। और ये बाइक मुझे बेटर लगी, इसीलिए यही मेरे लिए बेटर है। तो भाई भैया का कहने का मतलब ये है, इनको एक ऐसी बाइक चाहिए थी जिसमें आपको थोड़ा स्पोर्ट्स बाइक वाला भी फील आ जाए, उसके साथ साथ बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी हो। KTM वेटीएम वाली बाइक यहाँ पे बिल्कुल ना चलती, क्योंकि उनमें आपको पता ही है बिल्ड क्वालिटी कितनी अच्छी मिलती है। इससे पहले आप कौन सी बाइक चलाते थे या फिर आपके पास कौन सी बाइक थी? पहले तो मेरे पास तो HF डीलक्स है, बाकी बाइक तो काफ़ी चला लिया, घर में काफ़ी बाइक है। अच्छा, अपाचे है, TVS है, जुपिटर है, एक्टिवा है, काफ़ी गाड़ी। आपने इससे पहले कोई इतने हायर सेगमेंट की बाइक चलाई है या फिर पहली बार आपने इसी बाइक को चलाया है? जो रेट है तो यही है फिलहाल फर्स्ट बाइक। तो आपने जब इस बाइक को पहली बार चलाया तो आपको चलाने में कैसा लगा? मतलब HF डीलक्स से कितना अलग लगा? या फिर HF डीलक्स तो बहुत कम नीचे हो गया, जो इसका चलाने में मजा आया। ये तो ऐसा है जैसे घोड़े पे बैठ गए और दौड़ रहा है। तो टॉप स्पीड अभी तक आप इस बाइक को कितना लेकर जा चुके हैं? 120 टॉप स्पीड लेकर गया हूँ। उसमें रोड जो है बिल्कुल खाली होना चाहिए, तो जब जाके टॉप स्पीड ना हो, ऐसे भीड़ में नहीं। तो भैया वैसे तो अभी हमारे काफ़ी सवाल अधूरे हैं जो आपसे करने हैं, लेकिन उससे पहले आप बताइए, अगर आप इस बाइक को ना खरीदते या यानी कि आपके पास इस बाइक को खरीदने का ऑप्शन ना होता तो आप और कौन सी बाइक खरीदते? दूसरी बाइक का डिसीजन अब क्लासिक 350 है, पर स्टैंडर्ड है, उनमें से कोई खरीदते। पर इसकी जो ब्रेकिंग है और जो पिकअप है, वो ये सबसे अच्छी बड़ी बात है कि इसका ब्रेकिंग और जो पिकअप है वो टॉप। हाँ, वो मतलब वो चीज़ उन बाइक्स में ना मिल पाती। हाँ। वो कहीं ना कहीं आप मिसिंग करते। ये चीज़ मुझे दोनों मिली। तो आप एक बात बताइए, जब आप इस बाइक को लेने गए थे, वैसे सर्विस तो अभी तक इस बाइक की हुई नहीं है, 50-60 किलोमीटर ही अभी हमारी बाइक चली है। लेकिन जब आप इस बाइक को लेने गए थे या फिर बुक करने गए थे तो रॉयल इनफील्ड वालों का बिहेवियर कैसा था? उनकी सर्विस आपको कैसी लगी? सर्विस अच्छी है, बात अच्छी है। और ये पेट रोड पे है इनकी एजेंसी सहारनपुर। अच्छा। तो मतलब आप फुल सेटिस्फाई हैं उनकी सर्विस से? 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 8 नंबर। अच्छा, चलिए ठीक है। अब एक बात बताइए, इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी है? मतलब आपने इस बाइक को 110-120 किलोमीटर की स्पीड पर चलाया है, तो आपको इस बाइक की ब्रेकिंग कैसी लगी? मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता है या फिर क्या है? एकदम से रुक जाती है। चल 120 पे भी जा रहे तो अगर रोड फ्रेश है एकदम से रुक जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा तो नहीं कोई टायर स्किड करने की समस्या हो? नहीं, कोई ये नहीं है कि हल्का, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए जी, अब आप मुझे एक बात और बताइए, आपने इस बाइक को अभी तक नाइट में भी राइड किया है क्या? नाइट में फिलहाल हो नहीं, पर हो जाएगी।
मतलब आप बता सकते हैं बाइक की हेडलाइट की क्वालिटी कैसी है, इस बारे में कुछ बता सकते हैं? इसके बारे में मुझे खास पता नहीं, मैंने इसको जब नाइट में ले अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो भाई आपके लिए एक ओनरशिप रिव्यू फिर से लेकर पड़ेगा कुछ दिन बाद, मुझे लग रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए भैया आप इस बाइक के थोड़े इंजन के बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इस बाइक को चलाते हैं तो आपको चलाने में जो फील आता है वो तो आपने बता ही दिया, लेकिन इंजन कैसा है, मतलब एकदम से रिस्पॉन्स करता है या फिर थोड़ा लैग वैग है, क्या मामला है? इंजन तो पिकअप एकदम मस्त है, मतलब आप बिल्कुल फुल खुश हैं बाइक से? अच्छा एक बात और बताइए, अगर मार्केट में कोई 1-2 साल के बीच में नई बाइक आती है तो आप इसको सेल करके उस बाइक की तरफ जाएंगे या अभी कितने दिन इस बाइक को रखने का प्लान है? अभी तो इसको ही रखना है, कोई बाइक नहीं सोच में यही चलेगी। किस वजह से? बाइक ज़्यादा पसंद आ गई या फिर क्या वजह है? बाइक पसंद आ गई, यही बाइक चाहिए थी, अभी कुछ और है। तो भाई ये क्वेश्चन मैंने इसलिए किया था ताकि आपके माइंड को भी संतुष्टि मिल जाए कि भाई बाइक अगर ओनर रख रहा है 10 साल या फिर 5 साल तो वो अपनी बाइक से कितना खुश है। इस सवाल से आपको इस चीज़ का अंदाजा हो ही गया होगा। अब एक बार कॉल आ गया है, अभी थोड़ी देर में हम इंटरव्यू को फिर से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए जी, कॉल कट चुका है, अब इससे आगे अपने इंटरव्यू को बढ़ाते हैं। भाई एक बात और बताइए, बाइक की जो सीट है ये इसका कंफर्ट आपको कैसा लगा? ये मेरे हाइट के हिसाब से कंफर्टेबल सीट है, इसका मेरी 5 फुट 6 इंच की हाइट है। अच्छा, ये देखो बहुत बढ़िया। तो भाई आपकी स्क्रीन पर है, अगर आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच या फिर 5 फुट 7 इंच तक है तो आप इस बाइक को इजीली राइड कर पाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, इस बाइक की सीट मुझे देखने में काफ़ी छोटी लग रही है। अगर हो जाए कभी, वैसे 3 लोगों को बिठाकर बाइक पे चलना रिकमेंड नहीं करते, लेकिन अगर आपको इस बाइक पे 3 लोगों को एक साथ ले जाना पड़े तो क्या आप ले जा पाएंगे? 3 आ जाएंगे आराम से। नहीं, मुझे तो नहीं लगता। नहीं, आप देखो एक बंदा और बुलाओ, 3 आएंगे आराम से आएंगे। तो चलो भाई इस चीज़ को भी कभी टेस्ट करेंगे, इस बाइक पे 3 लोग आ पाते हैं या नहीं। आप HF डिलक्स इससे पहले राइड करते थे तो वहाँ पे आपकी सर्विस कहीं ना कहीं 500 से 700 रुपये के अंदर निमट जाती होगी। आपको इस बाइक के साथ कितनी फ्री सर्विस मिली है? इसमें 4 सर्विस फ्री मिली है। अच्छा। फर्स्ट सर्विस जो है वो 500 में है और सेकंड सर्विस में शायद 5000 15,000 नहीं, 1500 पे होगी या 3000 पे। चलो भाई वो भी मैं आपकी स्क्रीन पर लिख दूंगा, इस बाइक के साथ आपको सर्विस कितनी फ्री मिलती है और आपको कितने किलोमीटर पे मिलती है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको लिख दूंगा। लेकिन अब आप एक बात और बताइए, HF डिलक्स की सर्विस इससे काफ़ी सस्ती हो जाती थी, अब आपको थोड़ा लगता नहीं दिक्कत होगी? दिक्कत इसमें कोई वो बड़ी बात नहीं है, जैसा आदमी का काम हो जाता है, जैसा बजट होता है उस हिसाब से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। इससे भी ये तो कोई बड़ी गाड़ी नहीं है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं जो 15-15, 20-20 लाख की, 50-50 लाख की, वो भी लोग बात चला रहे हैं, वो अपने बजट के ऊपर बात होती है। तो भाई का कहने का सीधा मतलब यही है, सर्विस वर्विस से कोई ज़्यादा बड़ा फर्क नहीं पड़ता। बाइक को शौक के लिए खरीदा है, पैसा फुल है भाई के पास, सर्विस से कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। अब आप एक बात और बताइए, यहाँ पे आपको लेडीज़ फुट रेस्ट नहीं मिलता, और अगर आपको यहाँ पे कोई लेडीज़ बैठानी हो, वैसे तो आजकल भाई एक ट्रेंड है सबको मतलब वैसे ही बैठना होता है, लेकिन अगर कोई पुराने ख्यालात की लेडीज़ आपको मिल जाए और अगर आपको उन्हें बिठाना हो तो उसके लिए क्या सोचा है? इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, बल्कि एक लेडीज अगर बैठेगी तो स्कूट पे रख सकती है, और अगर यहाँ जो है इसका पायदान हो जाता तो वो बड़ा तो उसके बाद तो दिक्कत आएगी ना। हाँ, थोड़ी दिक्कत आएगी, ज़्यादा नहीं, यहाँ रख सकता है, यहाँ रख सकते हैं। तो भाई इस चीज़ को आप भी ध्यान में रखना, अगर आप वाइफ को बिठाना चाहें तो वो तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वैसे बैठ जाएगी जैसे सभी लोग बैठते हैं, लेकिन अगर आपकी मम्मी को बैठना है तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। इसका रॉयल इनफील्ड वालों को कुछ ना कुछ निकालना चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो इसको लगवा सकते हैं और आप चाहे तो जैसी अभी हमारे पास बाइक है ऐसी खरीद सकते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो अभी आपके पास कोई मतलब ऐसी बात है जो आप कहना चाहेंगे बाइक के बारे में, मतलब आप कोई तारीफ करना चाहें? मतलब बाइक टॉप की है, सभी बाइक से मैं बोलना चाहूँगा आँख मीच के ले लें, बल्कि आँख मीचने मतलब यह है कि आप एजेंसी जाए चेक करें, बल्कि गाड़ी को अच्छा, मतलब आपसे अगर पूछा जाए आप बाइक को 10 में से कितने नंबर देंगे? रॉयल इनफील्ड की सर्विस को तो आपने 10 में से 8 नंबर दिए, तो बाइक को कितने नंबर देंगे? मेरे दिल के हिसाब से बिल्कुल मेरे परफेक्ट है, तो 10 में से 11 दूंगा मैं। 10 में से 11? तो भाई ठीक है, भाई ने बाइक को 10 में से 11 नंबर दे दिए। रिव्यू को यहीं पे समाप्त करता हूं और टाइम पर हम इस बाइक की और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट सर्विस की हो गई, या फिर 5-7 हज़ार किलोमीटर चलाने के बाद फिर से इसका ओनरशिप रिव्यू लेकर आ जाएंगे, या फिर हो सकता है माइलेज टेस्ट लेकर आ जाएं। हाँ भैया क्या कहोगे, माइलेज टेस्ट करना है? माइलेज टेस्ट कब करना है?
वो तो आप बताओ जब आपको। तो चलिए दोस्तों, माइलेज टेस्ट भी इस बाइक का हम आपके लिए जल्दी लेकर आएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऑटो एक्सपर्ट डायरी को सब्सक्राइब करें। और भाई प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं आपको ये बाइक कैसी लगती है या फिर आपको कोई और बाइक खरीदनी है। तो भाई बाइक के ओनर की ये ख्वाहिश है कि भाई एक बार मेरी बाइक की मुझे आवाज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद है, उसको एक बार दिखाओ। तो भाई बाइक के ओनर की ख्वाहिश थी कि एक बार मेरी बाइक का एग्जॉस्ट साउंड जरूर सुनाया जाए, वो भी मैंने आपको सुना दिया। अब रिव्यू को यहीं पे एंड करते हैं। चलिए जी।